बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी ने जब सीता जी का आमना सामना रामचंद्र जी से हुआ, तो सीता की सुंदरता को देख करके रामचंद्र जी के मन में हुआ को सुंदरता को भी सुंदर करने वाला यह रूप है। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा छाया था। भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी भवन जो है उसमें एक दीपक जल रहा हो। दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो। सुंदरता ने भी सुंदरता पा ली हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जानकी जनक नंदनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? उनके मन में हो रहा था कि मैं इनकी उपमा कैसे दूं। जैसे भगवान रामचंद्र जी अनोखे थे, अद्भुत उनका रूप था, जो देखता था वही मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके आकर्षण से लोग उनके पीछे हो लेते थे। ऐसा अद्भुत रूप त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का था। भगवान तो नहीं, मानव बन करके वो उन्होंने ये इतना लीला किया, लेकिन इतने लोगों का उनके प्रति प्रेम और लोग उनके प्रति ऐसे जुड़ते थे जैसे लगता था कि कोई जादू कर दिए हों। इस प्रकार रामचंद्र जी का रूप था। उसी प्रकार सीता जनक नंदिनी का भी रूप था। राम ने उसके रूप को देख करके बहुत आश्चर्य हुए। सिय शोभा ये बरनि प्रभु, आपन दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहार। उन्होंने दोहा नंबर 30 में, बाल कांड के दोहा नंबर 30 है, उसमें रामचंद्र जी हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। उन्होंने कहा कि तात जनक तनिया या सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवारी। उन्होंने कहा, तात यह वही जानकी जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, मतलब यहाँ पे ये विचरण कर रही हैं। जासु विलोक की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो बसु कारण जान विधाता, फरकहि सुबध अंग सुन भ्राता। उनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फलक रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, क्योंकि ये सब घटना उन्हीं के ऊपर निर्भर थी। रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे तो उनको ही सारा आभास हो रहा था। रघुवंशी निकर सहज स्वभाव, मनुक पंथ पगु धरि नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन फेकेरी, जय सपने पर नारी न होई। वो राम सीता जी को देख के जब मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन उनके अपने आदर्श का भी वो था। उन्होंने